हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। आने वाली साल 2026 में राजस्थान के अंदर कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, कितनी वैकेंसियां होंगी, क्या ये साल भी भर्तियों वाली होगी 2025, जिसमें 53,749 पद, सबसे बड़ी भर्ती फोर्थ ग्रेड थी। वहीं एक जो बड़ी भर्ती और होनी चाहिए थी उसमें काफी कम पद इन्होंने दिए, वो थर्ड ग्रेड जो भर्ती है आपके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, उससे अभ्यर्थी काफी नाखुश है। उसमें लेवल 2 के बिल्कुल ही पोस्ट यहां पर नहीं है। तो क्या यहां पर 2026 में कौन कौन सी भर्ती आएंगी, कितने पदों पर भर्तियां होंगी, किन भर्तियों की आप लोग तैयारी करें, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, लास्ट तक वीडियो में जरूर जुड़े रहें। तो साथियों, राजस्थान साल 2026 की 5 बड़ी भर्तियों की चर्चा करेंगे। नई साल में ही इनकी एग्जाम होंगी, मतलब 2026 में इन भर्तियों की एग्जाम होगी और 2026 भी नौकरी वाली साल होने वाली है। तो यहां पर तैयारियों में जुटे रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो अभी हाल ही में वीडियो का पेपर हुआ है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, और जो इसके अलावा जो यहां पर परिचालक कंडक्टर का पेपर हुआ है, उसके एक एक सवाल राजस्थान जीके के मात्र 49 रुपए की किताब से आए हैं। तो अभी तक आपने जेन्युइन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है और 49 रुपए की ये 5,555 क्वेश्चन की वन लाइनर ई बुक परचेज नहीं करी है, तो इस बुक को परचेज करें ऐप से और तैयारी शुरू करें। चलिए यहां पर बात करते हैं सीईटी परीक्षा। सीईटी परीक्षा की बात करते हैं साथियों। सीईटी 2 लेवल में होती है। देखो, अब जो पुराना सीईटी है वो तो गया, ठीक है ना। अब जो होगा वो नया सीईटी होगा। पुराना सीईटी में अगर हो सकती है तो यहां पर जो अभी जो एलडीसी भर्ती है वो पुराने सीईटी में हो सकती है। बाकी जो नई भर्तियां आएंगी, चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, वनपाल हो, नए सीईटी के अंतर्गत होंगी। तो मैं आपको बता दूं साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं कि नया सीईटी बहुत जल्दी होने वाला है और इस बार सीईटी में काफी कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, जो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। एक तो सबसे बड़ा बदलाव रहेगा इसकी पात्रता में। इसकी पात्रता में बदलाव रहेगा। लास्ट टाइम दोस्तों इसकी पात्रता यहां पर मात्र 40% मार्क्स थी। अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी के हैं, आपके 40% मार्क्स हैं, तो आप सीईटी एलिजिबल हैं और आप सीईटी के अंतर्गत जो भर्तियां हैं उसका फॉर्म लगा सकते हैं। ये बात थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि इसमें पात्रता में बहुत ज्यादा कैंडिडेट पास हो गए, इस एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं मिली, मतलब कि भाई कोई मतलब ही नहीं निकला इस एग्जाम का जब इतने सारे कैंडिडेट पास हो गए, छटनी नहीं हो पाई। इस वजह से अब इसका क्राइटेरिया बढ़ाया जा रहा है और इस बार कम से कम 60% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तभी आपका सीईटी क्लियर होगा। सीईटी का पेपर सबसे कठिन पेपर आता है, मतलब मेंस एग्जाम का भी नहीं आता। अभी आपने देखा वीडियो का पेपर देखा, पटवारी का देखा, फोर्थ ग्रेड का देखा, इन सब भर्तियों का देखा, लेकिन जो सीईटी का लेवल था वो अभी तक आपने नहीं देखा। सीईटी का लेवल काफी अच्छा था, बच्चों को 40% मार्क्स लाना भी मुश्किल हो गया था, ठीक है ना। वो तो आपके बाकी जैसे जीके तो बहुत अच्छी लेवल की आई थी, अन्य सब्जेक्ट की यहां पर जो है उसकी वजह से उनके मार्क्स बन गए थे। तो कुल मिला के बात ये, इस बार 60% आपके मिनिमम क्राइटेरिया होगा जनरल कैटेगरी का, बाकी आरक्षित वर्ग को छूट हो सकती है 5-6% की, ठीक है ना। तो 60% 100 में से मार्क्स लाने तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा होता है इसका, सारी सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आती हैं, आप सभी को मालूम है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग का भी बोला जा रहा है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाएगा और इसकी वैधता भी 3 साल होगी। मतलब अब तो हर साल सीईटी होती थी, इस बार बोल दिया कि 3 साल की वैधता होगी कि किसी ने एक बार ये पेपर पास कर लिया समान पात्रता परीक्षा का, तो उसको बार बार पास करने की आवश्यकता नहीं है। 3 साल तक जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी वो सीईटी के अंतर्गत होती हैं, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। तो कुल मिला के जो नए अभ्यर्थी हैं, 15-20 लाख अभ्यर्थी में हो चुके हैं जिनका अभी एलिजिबल हुए हैं। और बिल्कुल अगर आप जैसे पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं, आगामी भर्तियों में पटवारी बनना चाहते हैं, या दोस्तों पटवारी के अलावा यहां पर आप वापस से नई वीडियो भर्ती है, आपके आकर अकाउंटेंट भर्ती है ना, इन भर्तियों के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यहां पर जो है स्नातक स्तर का सीईटी क्लियर करना पड़ेगा 2026 का। 12वीं स्तर की बात करें तो इसमें जैसे आप जो एलडीसी भर्ती है, जो कांस्टेबल भर्ती है, कांस्टेबल एलडीसी, वनपाल भर्ती है, छात्रावास अधीक्षक वगैरह भर्ती है, इसमें आपकी जो भर्तियां होती हैं उसमें 12वीं स्तर का सीईटी चाहिए होता है। जैसे कि ये कुछ वैकेंसियां हैं, तो ये तो आपकी स्नातक स्तर की वैकेंसियों के बारे में जानकारी है कि जैसे यहाँ पर प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक है, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक है। तो स्नातक स्तर की भर्तियां हैं। वैसे ही आपके एलडीसी वगैरह जो है कांस्टेबल एलडीसी, ये आपकी सीईटी 12th लेवल की भर्तियां हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, सीईटी की अगर हम शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले सीईटी स्नातक की एग्जाम होगी, सीईटी स्नातक की एग्जाम होगी, उसके बाद में सीईटी 10+2 की एग्जाम होगी। और मैं आपको बता दूं जो पुराना शेड्यूल है उसके
अकॉर्डिंग 2025 दिसंबर महीने में ही सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए स्नातक का। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूं आपको, जनवरी फरवरी में ही इसके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे और मार्च तक इसके जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएंगे, है ना। रिवाइज्ड कैलेंडर आएगा जिसमें सीईटी की डेट चेंज होगी। तो कोशिश ये है कि मार्च तक इसका एग्जाम हो जाएगा, इससे पहले ही हो जाएगा। फिर जैसे ही आपका सीईटी स्नातक का प्रोसेस कंप्लीट होगा, सीईटी 10+2 का जो प्रोसेस है वो भी साथ में शुरू हो जाएगा। तो वैसे तो जो पुराना कैलेंडर है उसमें सारी जानकारी थी, इनका फॉर्म कब निकलेंगे, एग्जाम कब होगी, लेकिन अब थोड़ा बदलाव होगा क्योंकि लैब असिस्टेंट का जो पेपर है वो 22 फरवरी को होगा और 22 फरवरी को सीईटी 10+2 का पेपर होने वाला था, तो उसमें थोड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा। कुल मिला के बात यह है, लगभग 15 भर्तियों के लिए आपको सीईटी पास करना पड़ेगा अगर आप 2026 में नौकरी लगना चाहते हैं। सिलेबस काफी बड़ा है भैया, आपको देखो रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए सीईटी को हल्के में ना लें, इस बार अच्छे लेवल का आपका पेपर होगा। सीटी का हो जाएगा। ये भर्तियां मैंने आपको बता दी हैं। एक जो भर्ती आने वाली है एलडीसी भर्ती, ये 2026 में नई भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। एक जो पुरानी एलडीसी है उसकी ज्वाइनिंग वगैरह हो गई है, एक नई एलडीसी भर्ती आपको देखने को मिलेंगी जिसमें अच्छे खासे पद हो सकते हैं। यहां पर दे रखा है कि नई एलडीसी भर्ती 1700 से 2000 के बीच में इस भर्ती की अर्थना तैयार है और विज्ञप्ति दिसंबर या उसके बाद ही जारी होगी। यानी दोस्तों नई साल में आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है ना। नई साल में 2000 से अधिक पदों पर यह भर्ती एलडीसी की आपको देखने को मिलेगी। और जो नई एलडीसी भर्ती है अगर ये थोड़ी लेट होती है तो फिर ये नई जो सीईटी है उसके अंतर्गत होगी, नई सीईटी के अंतर्गत होगी। भाई ये भर्ती अगर जितनी लेट आएगी उतना चांसेस है कि नई सीईटी के अंतर्गत होगी। अगर जल्दी आ जाएगी, इसी साल आ जाएगा दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन, तो फिर ये पुराने सीईटी के अंतर्गत होगी। बाकी इसको आप लोग जानते ही हैं, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, इसके अलावा आपके पास में RSCIT कंप्यूटर कोर्स है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 फेज होते हैं। पहला आपका जो है रिटन पेपर होगा जिसमें एक पेपर आपका हिंदी इंग्लिश का, एक पेपर आपका राजस्थान जी के मैथ और आपका साइंस का होगा। 2 पेपर एक ही दिन होंगे। उसके बाद में फिर आपका जो है टाइपिंग के लिए आप जाएंगे, टाइपिंग कॉल आपको आएगा। टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। तो ये एलडीसी भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। ये यहां पर आप ट्वीट देख सकते हैं। फिर नई राजस्थान पुलिस भर्ती दोस्तों ये भी आने वाली है, इसको लेकर भी यहां पर ट्वीट आप देख सकते हैं कि नई जो है वैकेंसी यहां पर आएगी राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस भी आपके किसके अंतर्गत आता है, सीईटी 10+2। तो ये जो नया यहां पर सीईटी होगा उसके अंतर्गत ये नई आपको राजस्थान पुलिस भर्ती देखने को मिलेगी। पुरानी भर्ती का फिजिकल आ चुका है, फिजिकल डेट आ चुकी है, आपको मालूम है, रिजल्ट भी आने वाला है। यहां पर देख सकते हैं कि भाई 255 पद सर्जित है, उसके अलावा 2256 जो पद हैं, 2216 पद जो है स्वीकृत किए गए हैं। तो ये नई भर्ती जो है आपको कांस्टेबल की देखने को मिलेगी सीईटी के अंतर्गत। इसके अलावा लैब असिस्टेंट भर्ती दोस्तों जिसकी एग्जाम 22 फरवरी 2026 को होने वाली है, इसके फॉर्म तो इस महीने में अगले महीने में आ जाएंगे। ये भी 2026 में आपको भर्ती देखने को मिलेगी और इसके लिए कंप्लीट तैयारी आप जेन्युइन क्लासेज ऐप से कर सकते हैं। बाकी और भी अन्य भर्तियां आएंगी, जैसे शिक्षक भर्तियां भी आएंगी। शिक्षक के अंदर 3rd ग्रेड आ चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि भाई 3rd ग्रेड में पद कम है तो नई भर्ती नहीं आएगी, नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। एक वैकेंसी आ चुकी है जो 7700 कुछ पद हैं और 2026 में वापस से आपको 3rd ग्रेड भर्ती देखने को मिलेगी। तो टेंशन मत करो, नई भर्तियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एसआई के तो फॉर्म भरवा ही लिए गए हैं, एसआई आपका प्रोसेस में है। और भी बहुत सारी भर्ती से जलदाय विभाग के अंदर भर्ती आने वाली हैं, जलदाय विभाग के अंदर भर्ती आने वाली हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हो सकता है 4th ग्रेड की आपको नई वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि अभी भी वैकेंसी बाकी है, पद वैकेंट है। अगर इसमें जोड़ देते हैं 20,000 पद तो नहीं मिलेगी, नहीं तो हो सकता है नई आपको 4th ग्रेड भर्ती देखने को मिले। इसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर राजस्थान में दोस्तों हाई कोर्ट एलडीसी की नई भर्तियां आपको 2026 में देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी वैकेंसी हैं जो 2026 में आने वाली हैं। तो जिनका सिलेक्शन 2025 में नहीं हुआ वो 2026 के लिए तैयार हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण तो आपका सीईटी है। देखो अगर आपने सीईटी की तैयारी कर ली और सीईटी लेवल का पढ़ लिया तो बाकी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सभी सब्जेक्ट आ जाएगा और अच्छा खासा लेवल भी आपका आ जाएगा। तो सीईटी का हमने बहुत ही कम प्राइस के अंदर बैच बनाया, मात्र 499 रुपए के अंदर बैच है। इसमें 10+2 भी आपका कवर हो रहा है, स्नातक भी कवर हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। तो आज ही जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सीईटी का बैच आप लोग ज्वाइन कर लें, तैयारी शुरू कर दें अगर 2026 में नौकरी लगना चाहते हैं। बाकी सीईटी के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, जो नए अभ्यर्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप इन नंबर पे मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 70 14 85 99 82। तो
कमेंट करके बताएं कौन कौन सीईटी 2026 की तैयारी करेगा और कौन सी वैकेंसी आपका टारगेट है। धन्यवाद।